नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं बीएड फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए देख लेते हैं और बता दें, शैशवावस्था बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उस पर शैक्षिक वीडियो बन चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए, वहां पर लिंक दिया गया, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। वैसे आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पर डीएलएड बीएड इन सभी पाठ्यक्रम के प्लेलिस्ट बने हुए शैक्षिक वीडियो के, तो वहां से विजिट करके आप सभी को एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विशेषताएं किशोरावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं उस पर चर्चा करेंगे, जो आपके बीएड डीएलएड यूपी टेट सी टेट रीट इन सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं किशोरावस्था की विशेषता। पहली विशेषता आपकी शारीरिक विकास पूर्ण। किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है लगभग पूर्ण हो चुका होता है, और सबसे तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है ये भी जानते रहिए। तो ये शैशवावस्था में देखने को मिलता है, और बाल्यावस्था में उसकी गति धीमी पड़ जाती है, और किशोरावस्था में लगभग वो पूर्ण की अवस्था में पहुंच जाता है विकास, शारीरिक विकास। तो ये पहली विशेषता रही। दूसरी विशेषता देख लेते हैं, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। इसमें बालक एवं बालिका के अंदर, लड़के एवं लड़कियों के अंदर इस किशोरावस्था में स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है। उनमें चंचलता पाई जाती है और खुद को वो समायोजित नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर बहुत ही उथल पुथल सी स्थिति रहती है किशोरावस्था में। और स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो इस के अकॉर्डिंग स्थिरता तथा समायोजन का अभाव होता है आपके किशोरावस्था में। इसमें लड़के और लड़कियां जो होते हैं खुद को समायोजित नहीं कर पाते हैं, उनमें स्थिरता का अभाव और समायोजन का अभाव होता है। अगली विशेषता देख लेते हैं, घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ठीक, घनिष्ठ मित्रता की भावना किशोरावस्था में पाई जाती है। इसमें जो मित्रता होती है वो बहुत ही घनिष्ठ होती है। क्लोज फ्रेंड लड़के या लड़कियां आपस में बनते हैं। अगला देख लेते हैं, चौथी विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का जो होता है किशोरावस्था में अधिकतम विकास हो चुका रहता है। बालक जो है अब वो छोटा बचपन अवस्था में नहीं है, ना ही शैशवावस्था में, अब वो किशोर हो चुका है। उस संज्ञान उसके अंदर परिपक्वता की ओर अग्रसर है, परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार से उसके जो नॉलेज होते हैं वो अस्थायी हो जाते हैं और उनके स्तर में वृद्धि हो जाती है। इसी को कहा जा रहा है कि बुद्धि का अधिकतम जो है विकास हो चुका होता है किशोरावस्था में। अगली विशेषता है पांचवा, स्वाभिमान की भावना। ठीक, स्वाभिमान की भावना इस किशोरावस्था में देखने को मिलती है। बालक या बालिका खुद स्वाभिमानी होते हैं। ठीक, ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से स्वाभिमान की भावना उनके अंदर पाई जाती है। जैसे आप समाज में चार लोग हैं, किसी लड़के या लड़की को इस अवस्था में डांट दें, बोल दें, तो उनको बहुत लज्जा फील होती है कि मेरा बहुत बेइज्जती मेरी हो गई। ठीक, इस प्रकार से उनके अंदर स्वाभिमान की भावना इस किशोरावस्था में देखने को मिलती है। अगली विशेषता आपकी छठवीं, विषम लिंगी आकर्षण। ये जो है किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। इसमें जो बालक या बालिका होते हैं विपरीत लिंग के साथ अपने, ठीक, लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ मित्रता करना पसंद करते हैं। एक दूसरे के प्रति आकर्षण पाया जाता है, मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति। ठीक, इसलिए इस अवस्था को विषम लिंगी आकर्षण की अवस्था भी कहा गया है। ठीक, तो इसमें विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। यही आप देख रहे थे बाल्यावस्था में सेम लिंग में आकर्षण पाया जा रहा था। एक जो लड़का था वो लड़के के साथ दोस्ती करना पसंद करता था और लड़की लड़की के साथ
दोस्ती करती थी, लेकिन उसका विपरीत यहाँ पर किशोरावस्था में अब विपरीत लिंग के साथ आकर्षण उनमें पाया जा रहा है। ठीक, लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़का के प्रति। ठीक, तो इसी को विषम लिंगी आकर्षण कहा गया है। इस अवस्था की ये भी मुख्य विशेषता है। अगली है 7वां, रुचियों में परिवर्तन एवं अस्थायित्व। ठीक, इसमें जो बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो रुचि थी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक, कुछ अलग रुचियों का विकास उसके अंदर हो जाता है, कुछ और अन्य चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है और उसमें अस्थायित्व भी पाया जाता है। जैसे वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया या किसी खेल में इंटरेस्ट लिया, इस अवस्था में तो उसको वो अस्थायी बना लेता है। ठीक, अच्छे से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है और उसके अस्थायित्व की ओर अग्रसर होता है। तो इस अवस्था में रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में कुछ अलग प्रकार की रुचि उसके अंदर थी और किशोरावस्था में वही रुचियां बदल जाती हैं, तो उसी को रुचियों में परिवर्तन कहा जाता है और उसमें अस्थायित्व भी होता है। अगली विशेषता आपका काम शक्ति की परिपक्वता या क्रियाशीलता। तो इस किशोरावस्था में जो काम शक्ति होती है, कामुकता की जो भावना होती है, वो लगभग मेच्योरिटी को प्राप्त कर चुकी होती है, परिपक्वता उनके अंदर आ जाती है। इस काम शक्ति को लेकर के लड़के हो या लड़कियां दोनों के अंदर, और वो एक्टिव होता है। ठीक, क्रियाशील होता है ये काम शक्ति। ठीक, लड़के या लड़कियों दोनों में ये काम शक्ति की जो भावना होती है परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है और वो एक्टिव अवस्था में रहती है। ठीक, क्रियाशीलता कामुकता की भावना या काम शक्ति में पाई जाती है। अगली विशेषता आपकी 9वां, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। इस अवस्था में जो बालक या बालिका होते हैं उनमें ईश्वर तथा धर्म के प्रति विश्वास जागृत हो जाता है। वे पूजा पाठ करने लगते हैं। पहले नहा धो के स्नान करके पहले वो मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे या घर में ही अपने अगरबत्ती या किसी इष्ट देव को अपना आदर्श मानते हुए, ठीक, उनके प्रति आस्था रखते हुए पूजा पाठ करके फिर विद्यालय निकलेंगे। तो इसी अवस्था में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए किशोरावस्था में ये विशेषता बताई गई है कि ईश्वर तथा धर्म में विश्वास रखते हैं। अगली विशेषता आपकी वीर पूजा की भावना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस विशेषता से संबंधित यूपी टेट, सी टेट और रीट परीक्षा में आपके बनते हैं कि वीर पूजा की भावना किस अवस्था में पाई जाती है किसी बालक या बालिका के अंदर। तो वो किशोरावस्था में पाई जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। वीर पूजा का मतलब हुआ वो किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग लक्षण को, गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बालक है सलमान खान को आदर्श मानता है तो सलमान खान की तरह वो बाल कटाएगा, उसकी तरह चलेगा, एक्टिंग करेगा, ये सब चीजें हैं। अगर कोई बालक महात्मा गांधी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानता है, ठीक, कि हम इनके तरह बनना चाहते हैं, उनको आदर्श मानेगा और उनके तरह लक्षण को, गुणों को अपने अंदर डेवलप करने का प्रयास करेगा। ऐसे लड़कियां हैं, ठीक, किसी फिल्म अभिनेत्री या कोई शिक्षिका हैं, उनको देख करके, ठीक, उनके अकॉर्डिंग बोलने का आदत या हेयर कटिंग और सब चीजें जो भी गुण हैं, सौंदर्यता है, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं। तो इस अवस्था को, इस वजह से वीर पूजा की भावना का डेवलपमेंट देखा जाता है इस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसमें बालक या बालिका किसी को आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करते हैं। आइए अगली विशेषता देख लेते हैं, दिवा स्वप्न की स्थिति। इसमें जो बालक होता है वो दिवा स्वप्न में खोया रहता है, ठीक, वो दिन में सपने देखता है कि हम ऐसा बनेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक, तो उसी को कहा गया है दिवा स्वप्न की स्थिति। तो एक किशोरावस्था में पाई जाती है। वो सोचता रहता है, देखता है, जगते हुए चीजों को सोचता है, दिमाग में लाता, हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, ठीक, तो उसी को कहा गया कि दिवा स्वप्न की स्थिति में खोया रहता है।
वो सो करके सपने नहीं, दिन में जगते हुए चीजों के बारे में सोचता और ऐसा फील करता है, ठीक, सपने के रूप में ड्रीम अपना वो बनाता है कि हम ऐसा आगे बनेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगली विशेषता आपकी अपराध प्रवृत्ति का विकास। इस अवस्था में जो होता है अपराध प्रवृत्ति का विकास हो चुका रहता है, जैसे झगड़ा मार, ठीक, या समूह बना करके, ठीक, झगड़ा मार करना और सब चीजों के, तो अपराध प्रवृत्ति का विकास इस अवस्था में, किशोरावस्था में पाया जाता है। जैसे एक क्लास है, उसमें कुछ है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी रहते हैं, किसी में मित्रता भी होती है, अब उनमें हो गया झगड़ा, ठीक है, बाहर मिलो, देख लेंगे, वहां मिलते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है, झगड़ा और सब चीजें करने की। ठीक, तो इसी को कहा गया अपराध प्रवृत्ति का विकास किशोरावस्था में हो जाता है। अगली विशेषता आपके मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या। ठीक, इस अवस्था में ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगती है मादक वस्तुओं के सेवन की। इसमें बालक और बालिका जो किशोर होते हैं या किशोरिया होती हैं, उनके अंदर मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या आ जाती है। ठीक, वो ऐसे कुसंगत में पड़ जाते हैं, जो जैसे उनके संगत में कुछ ऐसे होते हैं जो आम्रपानी करते हैं, ठीक, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनके संगत में आकर के ये भी सीख लेते हैं, अरे थोड़ा सा लो तुम भी टेस्ट करो, देखो कैसा है। ऐसे करते करते वो मादक वस्तुओं का सेवन भी करने लगते हैं मित्रों के संपर्क में आने से। इसलिए इस अवस्था में मादक वस्तुओं के सेवन की समस्या उत्पन्न हो जाती है किशोरावस्था में। अगली विशेषता आपकी 14वीं आत्महत्या की प्रवृत्ति। ये बहुत ही भयानक प्रवृत्ति है, आत्महत्या की प्रवृत्ति। किशोरों में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है, सुसाइड करने की। उनको आप ज्यादा अगर बोल दिए या किसी चीज को लेकर के मम्मी पापा या कोई गार्जियन बहुत ज्यादा उनको डांट फटकार लगा दिए, तो उनको बहुत डिप्रेशन फील होता है और वो आत्महत्या तक करने के लिए, सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं। ठीक, तो ये प्रवृत्ति किशोरावस्था में प्रबल रूप से पाई जाती है, क्योंकि उनमें उनके अंदर क्या है, खुद को, यहाँ पर आपने देखा स्थिरता और समायोजन का अभाव है। खुद को समायोजित ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने संवेगों को, मनोदशाओं को नियंत्रित कर पा रहे हैं। इस वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप गार्जियन उनके डांट दिए, बोल दिया, कोई कुछ कह दिया, ठीक, तो उनको ऐसा लग जाता है कि मेरा बहुत बेइज्जती हो गया और वो आत्महत्या की प्रवृत्ति तक पहुंच जाते हैं। आत्महत्या, सुसाइड के बारे में भी सोच लेते हैं। बहुत ही दिल लगी होती है, ठीक, दिल से चीजों को ले लेते हैं और ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या या सुसाइड। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है किशोरावस्था की। अगला देखते हैं प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता। इसमें जो बालक होता है, अभी आपने पढ़ा है, या बालिका होती है, स्वाभिमान की उनके अंदर भावना पाई जाती है और उसी से संबंधित है प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता। वो खुद को श्रेष्ठ मानता है इस अवस्था में, बालक हो या बालिका। वो चाहते हैं कि हमें प्रतिष्ठा और पदवी मिले, सम्मान मिले और लोग एक कोई पदवी दे, ठीक, जिसके अकॉर्डिंग मेरा मान सम्मान बना रहे। ठीक, जैसे क्लास है तो उसमें होड़ लगी रहती है कि मैं मॉनिटर बन जाता है, ठीक, और मेरा भी ऐसे सम्मान, तो वो चाहते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा हो और उन्हें कोई पदवी दी जाए। ठीक, तो ये रही अंतिम इसकी विशेषता किशोरावस्था की, आपकी प्रतिष्ठा एवं पदवी की आवश्यकता। ठीक, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके किशोरावस्था की। ठीक, तो आज के पार्ट में केवल इतना ही, किशोरावस्था की विशेषताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर बीएड संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा, बीएड प्रथम वर्ष, ठीक, ऐसे बीएड सेकंड ईयर का भी शैक्षिक वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अगर बीएड या शिक्षक भर्ती परीक्षा के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित
अपडेट होती है या महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो होती है, शैक्षिक वीडियो, वो सभी यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो भी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।